गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट RBSE राजस्थान बोर्ड, जिसका हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश की बुक है लेट्स लर्न इंग्लिश चैप्टर नंबर 9। टुडे वी विल रीड। लेट स्टार्ट। व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन? बर्ड्स पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे बोला गया? पक्षियों का स्वर्ग। लेट्स सी एंड डिस्कस। फर्स्टली, हैव यू सीन अ स्पैरो? क्या कोई आपने कभी चिड़िया देखी है? यस, देखी है, चिड़िया तो सबने देखी है। बिसाइड द स्पैरो विच अदर बर्ड्स हैव यू सीन? स्पैरो के अलावा, बिसाइड मीन्स के अलावा, स्पैरो के अलावा और कौन कौन से बर्ड्स आपने देखे हैं? यस, क्रो, पिजन, वेरी गुड, काइट, यस, ईगल, गुड, एंड very good. Have you heard about any place having different kind of birds in Rajasthan? क्या आपने कोई ऐसी जगह का नाम सुना है राजस्थान में जहाँ पे अलग अलग तरह की बर्ड्स रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स रहते हैं? सुना है कभी आपने? चलिए देखते हैं, और मौका मिलेगा तो हम लोग भी वहाँ पे विजिट करने जरूर जाएंगे। ओके, लेट्स रीड अबाउट केवला देव। केवला देव नेशनल पार्क, अ फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट भरतपुर। आज भरतपुर के हम लोग केवला देव नेशनल पार्क चलेंगे, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं, हमको बर्ड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे। द केवला देव घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। केवला घना नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट इज अ बर्ड पैराडाइज, यह पक्षियों का स्वर्ग है। पैराडाइज में स्वर्ग किसका? पक्षियों का। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर एन एशियंट मंदिर ऑफ केवला देव डिवोटेड ऑफ लॉर्ड शिवा। इस पार्क का नाम हमारा जो प्राचीन मंदिर था, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट था, उस मंदिर का नाम था केवला देव, और उसी के नाम पे इस पार्क का नाम भी पड़ गया केवला देव। द हिंदी नेम घना मीन्स थिक, और हिंदी में घना का मतलब होता है थिक। ओके, घना, थिक। हेयर घना देयरफॉर रिफर अ थिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट। और यहाँ पे केवला देव, तो केवला देव का नाम हो गया, भगवान शिव जी का नेम हो गया, और थिक यानी घना, तो घना का मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था, बहुत ही घना जंगल था, घना जंगल था, तो इसलिए इसका नाम वहाँ पे घना पड़ गया। भरतपुर टाउन यूज्ड टू बी फ्लड रेगुलरली एवरी मानसून टिल 1760। भरतपुर जो टाउन था, भरतपुर कस्बा था, वहाँ पे अक्सर यानी जब भी मानसून होता, जब भी बारिश होती, तो वहाँ पे हमेशा फ्लड आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी। कब तक? 1760 तक। द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्टेड अ कच्चा डैम। कच्चा डैम, तो महाराज जो भरतपुर के महाराजा थे, उन्होंने एक कच्चा डैम बना दिया टू सेव द टाउन फ्रॉम फ्लड्स, ताकि जो टाउन है उसको फ्लड से बचाया जा सके, बाढ़ से बचाया जा सके। तो उन्होंने एक डैम का कंस्ट्रक्शन करा दिया, मीन्स एक बांध बनवा दिया जो पानी को रोकने के काम में आता है। द एरिया फ्रॉम द सॉयल वाज टेकन आउट, और जहाँ से मिट्टी ली गई, बिकम द भरतपुर लेक। वो क्या थी? वो बन गई भरतपुर लेक। ठीक है, मान लेते हैं ये एरिया होगा, यहाँ से मिट्टी ली गई होगी, तो खोते खोते एक ऐसे खड्डा सा बन गया होगा, तो वो क्या बन गई? भरतपुर लेक। इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डक शूटिंग वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड, और ये एक बहुत ही अच्छी जगह बन गई जहाँ पे डक शूटिंग कर सकते थे। पूरे वर्ल्ड में एक डक शूटिंग की एक जगह बन गई। बट इन 1965 द गवर्नमेंट बैंड द शूटिंग ऑफ बर्ड्स। लेकिन 1965 में हमारे सरकार ने इसकी शूटिंग के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दी और कहा कि कोई भी किसी भी पक्षी को मारेगा नहीं। द एरिया वॉज डिक्लेयर एज अ नेशनल पार्क इन 1982।
1982 में इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, मीन्स घोषित कर दिया गया। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985 और 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया, ये इसे मान लिया गया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व की विरासत इसको मान लिया गया। ये हमारा एक धरोहर है हमारे विश्व की। ये राजस्थान की तो है, ये भारत की तो है, ये साथ में विश्व धरोहर में भी इसका नाम शामिल हो गया। भरतपुर पार्क इज अ बर्ड वॉचर डिलाइटेड। भरतपुर पार्क क्या है? बर्ड वॉचर्स है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं? पक्षी देखने को मिलते हैं। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन क्रेन, और ये मोस्टली साइबेरियन क्रेन के लिए माना जाता है, जाना जाता है, क्रेन सारस। दे अराइव इन दिसंबर, ये यहाँ पे दिसंबर के महीने में आते हैं, एंड स्टे टिल मार्च एवरी ईयर, और मार्च तक यहाँ पे रहते हैं। हर साल दिसंबर में आते हैं और मार्च तक रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भरतपुर घना पार्क में, जो केवलादेव पार्क है आपका, नेशनल बर्ड सेंचुरी है। सेवरल अदर माइग्रेटरी बर्ड्स, और दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं। फ्रॉम एज फार एज साइबेरिया, कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, एंड सेंट्रल एशिया से भी आते हैं। टू स्पेंड देयर विंटर, ये अपना जो विंटर का मौसम है यहीं पे स्पेंड करते हैं, भरतपुर में ही। डियर, जैकल, फॉक्स, हेयंस, ब्लू bulls, black bucks and other fishing cat and monitor lizard can also be seen here, और ये सारे जानवर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, ट्रू फॉल्स पे। एक्टिविटी नंबर 1, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। Let's see. Number 1. The Kevla Ghana National Park is located in Bharatpur. Yes, true. महाराजा भरतपुर कंस्ट्रक्शन अब पक्का डैम, नो, कच्चा डैम बनाया था उन्होंने। क्यों बनाया था? ताकि फ्लड से प्रोटेक्ट हो सके। The Bharatpur Lake has become one of the best duck shooting wetland in the world. Yes, true. भरतपुर इज द एनिमल वॉचर डिलाइटेड, नो, बर्ड वॉचर्स। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बर्ड वॉचर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड घना मीन? घना का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। यू हैव टू राइट लाइक दिस, द वर्ड, फिर लिख दोगे घना means is THICK, थिक। नहीं समझ में आ रहा? चलो फिर से देखते हैं। THICK, थिक। ओके। वाई डिड द महाराजा भरतपुर कंस्ट्रक्ट अ डैम? क्यों उन्होंने एक डैम का निर्माण कराया था? अपने टाउन को बचाने के लिए। बार बार फ्लड आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था, हर साल आ जा रहा था। तो आप पहले क्वेश्चन में से लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। महाराजा भरतपुर, ठीक है, फिर ईडी लगा देना आप, नहीं तो ऐसा ही लिख दीजिए सीधा सा, टू सेव द टाउन, TOWN, to save the town from floods, FLOODS. Okay. When did the government ban the shooting of bird at Ghana? In 1965. When do the Siberian crane visit the park? In month of December. In month of December, and stay till
till March every year. March every year. Name the birds that live in forest around the lake. ये आप अपने से करिएगा क्योंकि देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से देखेंगे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ये सारे नेम हैं इनके। ये हमारे लेक के पास में रहते हैं एनिमल्स और बर्ड्स। चलिए एक्टिविटी नंबर 2, आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ द बर्ड एंड राइट देयर नेम बाय चूजिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में नेम दिया, नीचे हमको एनिमल्स दिए हैं, सॉरी बर्ड्स दिए हैं, इसके नेम हमको लिखने हैं। ये तो आप जानते हैं कौन है, हैन, वेरी गुड। स्पैरो, क्रो, पैरट, साइबेरियन क्रेन एंड पिकॉक। लिख लोगे, हैन, स्पैरो, क्रो, पैरट, साइबेरियन क्रेन एंड पिकॉक। दिस इज़ योर होमवर्क। और ये भी आपका होमवर्क है, नंबर बी मैच वाला भी आपका होमवर्क है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। नेशनल, नेशन प्लस AL, तो क्या बन गया, नेशनल। यहाँ पे क्या लगाया हमारा, सफिक्स। क्या लगाया, सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं, जिससे इस रूट वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड बाय द एडिंग सफिक्स ए। तो क्या हो जाएगा, मैजिक्स में ए और लगा देना, तो क्या हो जाएगा, मैजिकल, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, इलेक्ट्रिकल, क्लासिकल। हो गया। अब चलिए एक्टिविटी नंबर 3, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पिक्चर दिस इज अ कुकू। यह एक कोयल है। हाँ, दीज आर कुकूज, ये कोयल हैं। ठीक है, ये बहुत सारी इसलिए दीज के साथ आर का यूज़, और नाउन में क्या लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, दिस और दीज, दिस इज और दीज आर का यूज़ करना है। सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज, क्या लिख दोगे, दिस इज। और ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दीज आर। ओके, इसी तरह से आपको ये करने हैं। एक्टिविटी नंबर 4, लिसन द फॉलोइंग शॉर्ट पोएम अबाउट बर्ड्स एंड देयर साउंड एंड रिसाइट इट आफ्टर योर टीचर। ओके, चलिए हमारे ये जितने भी हैं ये बर्ड्स हैं और ये बर्ड्स के साउंड हैं। तो ये पोएम है, इसको हम लोग बोल लेते हैं, उसके बाद आप रिपीट करिएगा। कॉक्स क्रो, कॉक्स क्रो, क्रोज का, स्वान क्राई, डक स्वैक, डक क्वैक, pigeons coo, geese crackle, eagles scream, bees hum, sparrows chirp. Okay. अब आपको क्या करना है, द टीचर विल बी डिवाइड द होल क्लास इंटू 2 ग्रुप। अब हम आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट ग्रुप विल द कॉल द नेम ऑफ बर्ड। एक ग्रुप क्या करेगा, पक्षियों का नेम बोलेगा। एंड द सेकेंड विल मेक द साउंड ऑफ द डेट पर्टिकुलर बर्ड। और जो सेकेंड ग्रुप है वो उसी बर्ड्स का साउंड निकालेगा, आवाज़ निकालेगा। जस्ट लाइक अगर मैंने बोला क्रो, तो आप क्या करके बताओगे, उसका साउंड बताओगे क्या है उसका। और अगर करके बता सकते हो तो काँव काँव कर देना। देन द सेकेंड ग्रुप विल कॉल द नेम ऑफ अदर बर्ड। फिर उसके बाद जो उसने बताया है आंसर, फिर वो बर्ड का नेम बोलेगा। एंड द फर्स्ट ग्रुप विल द मेक द साउंड ऑफ दैट बर्ड। और फिर वो दूसरा जो ग्रुप है वो उस बर्ड का साउंड निकालेगा। एंजॉय द गेम बच्चों। एंड एक्टिविटी नंबर 5, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड एंड द कलर। ये आपके लिए है, अपने फेवरेट बर्ड आप बनाइए और उस पर कलर कीजिए। राइट 3 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट बर्ड। के बारे में आपको 3 लाइन भी लिखनी है। और ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको अपने घर से करना है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छा था, हमको बहुत ही रोचक जानकारी, इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली इसमें से कि हमारे राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव
नेशनल घना पार्क है जो कि डेडिकेट है, किसके लिए है, ये समर्पित है हमारे पक्षियों के लिए, ठीक है, जिसको हम बर्ड पैराडाइज भी कहते हैं। जीके का क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।